आपने अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अगर आपको आज के दौर में ये चिराग मिले तो आप क्या करेंगे? आवाज़ डिवाइस लेकर आया है स्टोरी वाला कहानियाँ जो छू जाती हैं दिल को। स्टोरी वाला सीज़न 1 में सुनिए आमना फारूक के साथ अलादीन की कहानियाँ। शहजादी को दुल्हन के जोड़े में देखकर अलादीन एक लम्हे के लिए आंखें झपकना भूल गया। उसके मुंह से खुद ब खुद निकला, वाह, तुम दुल्हन के लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही हो, किसी की तुम पर बुरी नजर ना पड़े। इस वक्त कुछ न कहे मेरे आका, जादूगर के आने का वक्त हो गया है। तभी एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई और एहतरामन सर झुकाते हुए बोली, महाराज आ रहे हैं। ये सुनकर अलादीन ने जल्दी से अलमारी के पीछे छिप गया। शहजादी ने अपना पर्दा हटाया और खामोशी से बिस्तर पर बैठ गई। उस वक्त जादूगर नशे में डूबा हुआ कमरे में दाखिल हुआ। शहजादी को दुल्हन के रूप में देखकर वो खुश हो गया और बोला, आखिर तुमने मेरी बात मान ली, ये अच्छी बात है, वरना आज मुझे तुमसे बदतमीजी करनी पड़ती, जिसका मुझे दुख होता। अच्छा, अब तुम तैयार हो जाओ मेरी दुल्हन बनने के लिए, फिर मैं तुम्हें अपनी दिल की मलिका बनाऊंगा। ये कहकर जादूगर बिस्तर पर चढ़ गया। शहजादी ने फौरन बिस्तर से छलांग लगाई और कहा, अब मैं आपकी हूँ स्वामी, आपके कदमों की गुलाम बन गई हूँ, इस खुशी का क्या सिला देंगे? जो मांगोगी मिलेगा। ये कहकर जादूगर ने अपने हाथ से हीरे की अंगूठी उतारकर शहजादी को दे दी। आज जादूगर बहुत खुश था। उसने नशे में धुत होते हुए कहा, आज का दिन बहुत खुशी का है, क्योंकि आज हमारी शादी की रात है। आओ आज हम दोनों शराब के नशे में उतर जाएं। आज मैं तुम्हारे नर्म और नाजुक हाथों से पीकर हमेशा के लिए नशे की दुनिया में पहुंच जाऊंगा। क्या आप अपने हाथों से जाम बनाकर मुझे पेश करेंगी? क्यों नहीं स्वामी, यकीनन। शहजादी ने दिलकश अंदाज में शराब की बोतल और गिलास उठाया और एक जाम तैयार किया और जादूगर को देते हुए नशे आवर आवाज में कहा, ये मेरे हाथों से मेरे मालिक का पहला जाम है। जादूगर ने प्यार से गिलास पकड़कर अपने होठों पर रखा और एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। शहजादी की आंखों में नफरत थी, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से अपनी नफरत छिपा ली और फिर से जाम की तैयारी शुरू कर दी। बड़ी चालाकी से उसने पैकेट से जहर मिलाकर शीशे में डाला और जादूगर की नजरों से छिपाकर जादूगर को देते हुए कहा कि आका के कदमों की नौकरानी के हाथ से एक और मोहब्बत भरा जाम है। जादूगर नशे में डूबा जा रहा था। वो अभी तक शहजादी के हुस्न की तारीफ कर रहा था। शहजादी का हुस्न का जादू जादूगर पर छा जाने लगा। उसने कहा, मेरी मलिका, तेरे हुस्न और जवानी में ऐसा जादू है कि बड़े से बड़े सन्यासी की भी तौबा को झंझोड़ सकता है। तुम अफगानिस्तान की सबसे खूबसूरत गुड़िया हो। शहजादी ने उसे दूसरा गिलास देने की कोशिश की तो उसने कहा, बहुत हो गया, मैं इस जाली शराब से तंग आ चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी नशे भरी आंखों की शराब पीना चाहता हूँ। मलिका, मुझे अपनी जवानी का पानी पिलाओ ताकि मैं हमेशा के लिए मुतमईन रहूं। ये कहकर जादूगर ने शहजादी को अपनी बाहों में ले लिया और उसे वहशियाना अंदाज में चूमने लगा। शहजादी की नफरत अपने उरूज पर पहुंच गई। उसका दिल गुस्से से भर गया। वो अपने होंठ काटने लगी। मेरे हाथ से बस एक और पीना स्वामी। अगर आपने ये जाम नहीं पिया तो मैं समझूंगी कि आप मुझसे प्यार नहीं करते और मैं मर जाऊंगी। जैसे ही शहजादी ने अपना जुमला मुकम्मल किया, जादूगर ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और शहजादी के हाथ से गिलास लेकर होठों पर रखकर एक ही घूंट में सारी शराब पी ली। जैसे ही ये जादूगर के पेट में दाखिल हुआ, शराब में मिला हुआ जहर फौरन अपना असर दिखाने लगा। जादूगर की सांसें रुकने लगी। वो जमीन पर लेट के और दर्द से करहाने लगा, लेकिन जहर इतना जोरदार था कि उसने जादूगर को ज्यादा तकलीफ न होने दी। चंद लम्हों में उसे ठंडा कर दिया। जहां अभी कुछ देर पहले जादूगर का राज था, अब उसी जगह जादूगर मुर्दा पड़ा हुआ था। जैसे ही जादूगर मरा, अलादीन और शहजादी के लिए खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों भागकर एक दूसरे के गले लग गए। अलादीन ने शहजादी के गालों पर बूसे दिए। शहजादी जोर जोर से हंसने लगी। अलादीन ने खुशी से कहा, वाह मेरी शहजादी, तुमने क्या खूबसूरत अदाकारी की है। जादूगर को ये भी एहसास नहीं हुआ कि तुम उसकी दुल्हन होने का ड्रामा कर रही हो और वो मारा गया। ये सब आपकी चाल की वजह से है मेरे आका। फिर अलादीन ने जादूगर की जेब फाड़कर उसमें से जादू का चिराग निकाल लिया। वो चिराग को वहीं घसीट कर फर्श पर ले गया। चिराग का जिन फौरन नमूदार हुआ और कहने लगा, ए मेरे आका, आपका क्या हुक्म है?
इस महल को फौरन वापस ले जाओ जहां से लाए हो। अलादीन का हुक्म मानते ही जिन ज़ेरे ज़मीन चला गया। महल को उठाया और अफगानिस्तान की तरफ बड़ी रफ्तार से उड़ान भरी। कुछ देर बाद जिन अफगानिस्तान पहुंच गया। उसने महल को दोबारा उसी जगह खड़ा कर दिया जहां पे वो पहले खड़ा था। अलादीन की महल में वापसी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ये एक तरह से पूरे शहर में फैल गई। ये खबर बादशाह के कानों तक भी पहुंची। बादशाह ने फौरन रथ मंगवाया और उसमें बैठकर अलादीन के महल की तरफ चल दिया। बादशाह जब अपने महल में पहुंचा तो अलादीन ने उसका इस्तकबाल किया। बादशाह अलादीन और शहजादी को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। फिर अलादीन ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। बादशाह सुनकर बड़ा हैरान हुआ। अलादीन ने बादशाह को मुर्दा जादूगर की लाश भी दिखाई। बादशाह को अलादीन पर बहुत फख्र हुआ। उसने फौरन अपने आदमियों को बुलाया और जादूगर की लाश को जंगल में फेंकने का हुक्म दिया। सिपाही जादूगर की लाश ले गए। तब बादशाह ने अलादीन से कहा कि मैंने आपके साथ जो सलूक किया उस पर मुझे बहुत अफसोस है। मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आपका गुलाम हूँ। बादशाह ने अलादीन को इस बात पर गले लगा लिया। उसने प्यार से शहजादी के सर पर हाथ रखा, दोनों को मुबारकबाद दी और वहां से चला गया। अलादीन को अपनी पोजीशन वापस मिल गई थी। अलादीन की वापसी पर पूरे अवाम भी खुश थी। बादशाह के कई दिनों तक जश्न मनाने का ऐलान किया जिसमें तमाम शहरी शिरकत कर सकते हैं। अलादीन और शहजादी की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई थी। अब उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। कुछ अरसे बाद शहजादी ने चांद से बेटे को जन्म दिया जिसका उन्होंने प्यार से नाम अशरफ रखा। अलादीन और शहजादी की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। वो खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे और अब उन्हें कोई गम नहीं था। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो हो गई जी हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एंडिंग, लेकिन जरा रुकिए, यहाँ पर एक ट्विस्ट है जो हम आपको अब अगले सीजन में बताएंगे। तब तक के लिए कीजिए थोड़ा इंतजार, दीजिए इजाजत और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सुनते रहिए स्टोरी वाला।